हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का वेलकम। आज की इस क्लास में अपन बायोकेमिस्ट्री, इट मीन्स कि एग्रीकल्चर के जो आपके सेमेस्टर में, किसी के फर्स्ट सेमेस्टर में, किसी के सेकंड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट लगता है बायोकेमिस्ट्री, बायोकेम का, उसकी अपन बात करने वाले हैं। और उसके भी अपन ने इस प्रकार से टॉपिक का सिलेक्शन किया है कि आपके माइक्रो प्रोपोगेशन मीन्स प्लांट टिश्यू कल्चर और आपके इसमें मॉलिक्यूलर मार्कर, वहां से 100% दोस्तों 100% वहां से क्वेश्चन आता है। अगर किसी को डाउट रहता है कि मेरे इसमें बैक आ जाएगी तो आप ये वाला वीडियो देख लो, आपको उसके अलावा कहीं देखने की आवश्यकता है नहीं। उसके बाद में ये टॉपिक आपके एमएससी प्री पीजी एएफओ की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो आइएगा दोस्तों, मां शारदा के आशीर्वाद के साथ आज की क्लास को अपन कंटिन्यू करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो इसमें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट, किसी के फर्स्ट ईयर में लगता है, किसी के सेकंड ईयर में, जो भी ईयर में लगे, लेकिन यहां से क्वेश्चन दोस्तों 100% आने वाले आपके। ठीक है, तो करते हैं मां शारदा के आशीर्वाद से। आज का अपना टॉपिक जो रहने वाला है, आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको दोस्तों के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आएगा। एक अच्छी पुस्तक, क्या दोस्तों, एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, जिंदगी में एक अच्छा यूट्यूब चैनल किसी एक लाइब्रेरी से कम नहीं होता है। हम आपको अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, तो दोस्तों आपका भी हक बनता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को बताने का। आइएगा दोस्तों, आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। आज अपना टॉपिक है एमएएस मार्कर असिस्टेंट सिलेक्शन। आज इस वीडियो में अपन दो टॉपिक लेंगे, एक मार्कर असिस्टेंट सिलेक्शन और एक माइक्रो प्रोपोगेशन। ठीक है दोस्तों, दो एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है। कैसे दोस्तों, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड आपके टॉपिक होने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे इसमें किसकी, मार्कर असिस्टेंट सिलेक्शन की। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं बिल्कुल शॉर्ट में। ठीक है, एमएएस की फुल फॉर्म क्या होती है, तो मार्कर असिस्टेंट सिलेक्शन। उसके बाद में एमएएस होता क्या है, तो दोस्तों एमएएस क्या होता है, यह प्रजनन की वह विधि है। कौन सी विधि दोस्तों, वह विधि है जिसमें मोलिकुलर मार्कर, क्या दोस्तों, मोलिकुलर मार्कर द्वारा जीन में सुधार किया जाता है। सीधी सी बात है, एमएएस मार्कर असिस्टेंट सिलेक्शन, जिसके द्वारा मोलिकुलर मार्कर के द्वारा, जिसमें मोलिकुलर मार्कर के द्वारा जीनों में सुधार किया जाता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एमएएस। ठीक है, दूसरी बात, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, मार्कर असिस्टेंट सिलेक्शन। बात करते हैं, जो भी अपने पास फसलीय पौधे होते हैं उसके आर्थिक लक्षणों में सुधार कर सकते हैं। ठीक है, उसके सस्य लक्षणों में सुधार कर सकते हैं, किसके द्वारा, मोलिकुलर मार्कर के द्वारा। जो इसके संलग्न होते हैं, मतलब आपस में टच होते हैं, ठीक है, को मार्कर असिस्टेंट विधि से सुधारा जा सकता है। मींस एमएएस के द्वारा सुधारा जा सकता है पौधों में उसके आर्थिक लक्षण, सस्य लक्षण, जो आणविक मतलब क्या इसमें मोलिकुलर मार्कर से उससे संलग्न होते हैं या उससे जुड़े हुए होते हैं, उन लक्षणों को सुधारा जा सकता है। ठीक है, इसको सुधारने के लिए अपने पास में दो आवश्यकताएं बहुत जरूरी है। कितनी आवश्यकताएं दोस्तों, दो आवश्यकता अपने पास होती है। फर्स्ट वन, इंटरेस्टेड जीन, या फिर अपन जिस जीन को पौधे में लाना चाह रहे हैं, ठीक है, अभिरुचि वाले जीन, वह इसमें मार्कर के बीच दृढ़ संलग्नता होनी चाहिए। मतलब जो मोलिकुलर मार्कर है और जिस जीन को अपन उस पौधे में लाना चाह रहे हैं उसके बीच में आपस में बिल्कुल जुड़ाव टाइट होना चाहिए, बॉन्ड होना चाहिए टाइट एकदम। ठीक है, और क्या इसमें इंटरेस्टेड वाले जीन की उच्च वंशानुगति होनी चाहिए। मीन्स वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आने वाला होना चाहिए। हेरिटेबिलिटी, हायर हेरिटेबिलिटी उस लक्षण में होनी चाहिए। ठीक है, दो इसके शर्त इसके लिए लागू होती है। उसके बाद में अपन बढ़ते हैं इसके कैरेक्टर। क्या दोस्तों, कैरेक्टर ऑफ एमएएस मार्कर असिस्टेंट सिलेक्शन। सभी फसलों में लगभग ये लागू होता है और इसके लिए कुछ अपन बात करते हैं, जैसे तीन बातों पर ये डिपेंड करता है। किस बातों पर, तीन बातों पर, या तीन इसके मेन कैरेक्टर अपन मान सकते हैं। फर्स्ट वन है इसमें मात्रात्मक लक्षणों के द्वारा, मात्रात्मक लक्षणों के आधार पर। क्या दोस्तों, मात्रात्मक लक्षणों के आधार पर, क्वांटिटी बेस पर। किस पर दोस्तों, क्वांटिटी कैरेक्टर बेस पर। तो इसमें मात्रात्मक लक्षण एक गुणसूत्र में वह स्थिति है, जो मात्रात्मक लक्षण होते हैं कोई एक गुणसूत्र है, इसमें वह स्थिति है जिस पर एक या अधिक पॉलीजीन्स, क्या दोस्तों, एक या अधिक पॉलीजीन्स होते हैं जो मात्रात्मक लक्षण का निर्धारण करते हैं। ठीक है, और इसका अपन किस में यूज करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन में, सेल्फ पॉलिनेशन में, या एसेक्सुअली प्रोपोगेटेड क्रॉप में यूज किया जाता है। ठीक है, सीपी मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, या फिर एसेक्सुअली प्रोपोगेटेड क्रॉप। क्लियर दोस्तों, तो अपन ने क्या पढ़ा इसमें, मात्रात्मक लक्षण ये गुणसूत्र में वह जगह होती है जिस पर एक या एक से अधिक कोई बहुजीन हो सकता है, मीन्स पॉलीजीन हो सकते हैं, जो मात्रात्मक लक्षण का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। और इसका अपन यूज किस में करते हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड, क्रॉस पॉलिनेटेड या एसेक्सुअली प्रोपोगेटेड क्रॉप में यूज किया जाता है। मात्रात्मक क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट आती है अपने पास हाई एक्यूरेसी। उसकी क्या हाई एक्यूरेसी होनी चाहिए उसको, ठीक है, एकदम दृढ़ संकल्प होना चाहिए उसका। मोलिकुलर मार्कर परंपरागत मार्कर से सहसंबंधित होते हैं। जो आजकल अपने पास में चल रहे हैं मोलिकुलर मार्कर, जो पहले वाले जो ट्रेडिशनल थे, पहले जो मार्कर चलते थे उससे क्या होते हैं, सहसंबंधित होते हैं, मतलब उससे कहीं ना कहीं वो क्या है, संबंधित है।
ठीक है, आणविक चिन्हों को मतलब मॉलिक्यूलर मार्कर को काफी अधिक एक्यूरेसी के अंश तक उपयोग किया जा सकता है। आजकल जो मॉलिक्यूलर मार्कर है उसको काफी अधिक हायर एक्यूरेसी तक उसको यूज किया जा सकता है। कोई बड़े से बड़ा लक्षण है उसको आप अपनी फसल में लाना चाहते हो तो उसको लाया जा सकता है, लेकिन जो परंपरागत थे, जो ट्रेडिशनल थे, उससे अपन नहीं लाया जा सकता। लेकिन जो आज के मॉलिक्यूलर मार्कर है और ट्रेडिशनल मॉलिक्यूलर मार्कर है उसमें आपस में क्या पाए, वो सहसंबंधित है, मतलब थोड़े से आपस में कहीं न कहीं संबंधित होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट है इसमें रैपिड मेथड। ये आजकल के जो मेथड है ना, ये MESI जो इसमें फसल में जो भी सुधार करते हैं, ये बिल्कुल रैपिड है, फास्ट, सुपर फास्ट है ना। जितनी अपने 5G की स्पीड से क्लास चल रही है ना, इतना इतना ये भी मेथड कैसा दोस्तों, फास्ट मेथड होते हैं। ठीक है, फसल सुधार की यह त्वरित विधि है, मीन्स एकदम बिल्कुल फास्ट विधि है। ऐसे नहीं कि 2-3 साल में जाके फसल सुधार हो रहा है, 1 साल में 7-8 महीनों में फसल सुधार इसमें कर देते हैं। जो कैरेक्टर लाना चाहते हैं वो इसमें अपन ले आते हैं, जैसे बैक्रॉस। ठीक है, जैसे कि अपने पास में बैक्रॉस भी एक ऐसा मेथड MES मेथड हो सकता है। ठीक है, जो किसको फसल में सुधार करता है। और बैक्रॉस का मेथड आपको पता है मुख्यतः इसका यूज अपन किस में करते हैं, रेजिस्टेंट वैरायटी। किसमें दोस्तों, रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप करने में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ऐसे मान के चलो एग्जाम में सब गया आपका। ठीक है, रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप करने के लिए कौन सा मेथड काम में लिया जाता है, ब्रीडिंग मेथड, तो कौन सा इसमें बैक्रॉस मेथड काम में लिया जाता है। दो इसकी शर्तें तो हो गई। नेक्स्ट है इसमें वातावरणीय प्रभाव, जो इसके कैरेक्टर चल रहे थे ना। फर्स्ट इसका कैरेक्टर आपके सामने क्या आ गया था, मात्रात्मक लक्षण। सेकंड आ गया इसके हायर एक्यूरेसी। थर्ड ये कैसा है, रैपिड मेथड है। और उसके बाद में वातावरणीय प्रभाव से मुक्त, बिल्कुल इन्वायरमेंट इफेक्ट से वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए, किसी भी प्रकार का मौसम का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो वो किस पर, DNA मार्कर वातावरणीय दशाओं, मतलब जो भी वातावरण की दशा है उससे प्रभावित नहीं होते हैं या फिर नहीं होने चाहिए। सरलता से अपना प्रभाव डालते रहें, वो अपना काम करे, वातावरण कैसा भी हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़े। ठीक है, नेक्स्ट है QTL टैगिंग। ठीक है, क्वालिटेटिव ट्रेट्स लोकस। QTL की फुल फॉर्म क्या है, क्वालिटेटिव ट्रेट्स लोकस। QTL जो जीन बहुजीनी, जो पॉलीजीन्स या मात्रात्मक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, विभिन्न गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। वह जीन जो किसको नियंत्रित या कंट्रोल करते हैं, पॉलीजीन्स या फिर जो अपने पास लक्षण है, क्वांटिटेटिव लक्षण है, उसको जो नियंत्रित करते हैं विभिन्न गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। वो अलग अलग गुणसूत्रों पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका कैरेक्टर है रिक्वायर्ड सफोस्टिकेटेड लैब। एकदम सफोस्टिकेटेड लैब की आवश्यकता उसको। DNA मार्कर तकनीक के लिए सुविकसित अच्छे लैब की, अच्छे उपकरणों की, अच्छी सुविधाओं वाली लैब होनी चाहिए। पता चला अपन काम तो करना चाह रहे हैं, किसी लक्षण को कोई वैरायटी या फसल में लाना चाह रहे हैं, वहाँ काम करने के लिए लैब ही नहीं है। लैब है तो उसके अंदर उपकरण ही नहीं है। उपकरण भी है तो ऐसे ही दरवाजा खुला पड़ा है, अंदर आ रहे जा रहे, कोई कौन जा रहा है कौन आ रहा है पता ही नहीं चल रहा है। तो एकदम बिल्कुल एकदम साफ सफाई वहाँ होनी चाहिए और सफोस्टिकेटेड लैब वहाँ पर होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं अपन लैब का काम तो कर रहे हैं, अपन छोटा सा और बड़े बड़े रासायनिक केमिकल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो आपको बड़े बड़े यूज़ नहीं करने और ज़्यादा वो खर्चीली भी नहीं होनी चाहिए। अपना इकोनॉमिक भी मेंटेन रखना है और एक अच्छी, मतलब कुल मिला के कम खर्चे में अच्छा काम करना है, कहने का मतलब यही है इसमें। उसके बाद में हेल्थ एजार्ड, जो लैब में आदमी काम कर रहा है, कुछ अपने पास में रसायन ऐसे होते हैं जो रेडियो जो किरणें होती है उसको प्रोड्यूस करते हैं, तो उससे उसको हेल्थ को भी हानि हो सकती है। ठीक है, कुछ DNA मार्कर रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है ना, DNA मार्कर वो इसमें रेडियो एक्टिव रेज होती है उसको प्रोड्यूस करते हैं, और जिससे लैब में काम करने वाले लोगों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती है, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो ये इसके 7th क्या हो गया आपके सामने, कैरेक्टर। और अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है कौन सा, प्लांट टिश्यू कल्चर, या इसको अपन बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। तो 7 इसके कैरेक्टर कौन कौन से हो गए दोस्तों। फर्स्ट था आपके इसमें क्वालिटेटिव, सेकंड इसमें हाई एक्यूरेसी, थर्ड इसमें रैपिड मेथड, और उसके बाद में वातावरणीय प्रभाव से मुक्त, और उसके बाद में QTL टैगिंग, रिक्वायर्ड सफोस्टिकेटेड लैब, और इसमें हेल्थ हैजार्ड। और आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है जो है माइक्रो प्रोपोगेशन। मैं आपको कहता हूँ यहाँ से आप 100% क्या दोस्तों 100% यहाँ से आपके ऐसे मानो क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री में आ ही गया, पेपर में सब ही गया ऐसे मानो, और यहाँ से आप नोट ही कर लेना सीधा। ठीक है, तो देखो कुछ पहले इसमें टर्मिनोलॉजी क्या है अपने सामने, कुछ इसमें पहले टर्मिनोलॉजी, तो इसकी अपन बात करते हैं। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी क्या आपके सामने, एक्सप्लांट। तो जो भी आपने मान लो एक पौधा डेवलप करना अपन को, और इसको डेवलप करने के लिए जो भी अपन क्या ले रहे हैं, काम में ले रहे हैं, जिस सेल से अपन डेवलप करेंगे उस सेल को काम में ले रहे हैं, या आप किसी पौधे का कायिक भाग काम में ले रहे हैं जिससे उस पूरे पौधे को डेवलप करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सप्लांट। मीन्स पौधे का वह भाग जो लैब में काम करने के लिए उसका काम में ले रहे हैं, जैसे एंथर निकाल के काम में ले लिया, किसी पौधे की पत्ती काम में ले ली, ठीक है, किसी जड़ का कोई सेल काम में ले ली, तो वो क्या कहलाता है, एक्सप्लांट। हिंदी में इसको बोलते हैं कर्तोतक। क्या बोलते हैं, कर्तोतक बोला जाता है। कैलस,
कैलस क्या होता है? एक सेल का ग्रुप होता है। क्या होता है दोस्तों? ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, सेल का ग्रुप होता है। और सेल भी कैसी होती है? अविभेदित। कैसी होती है दोस्तों? अविभेदित सेल होती है। ठीक है, अविभेदित सेल होती है और ग्रुप ऑफ सेल मतलब एक सेल का ग्रुप होता है। उसके बाद में कल्चर मीडिया। तो जो अपन एक्सप्लांट ला रहे थे उसको ग्रो होने के लिए क्या चाहिए अपने पास में? पोषक तत्व वगैरह चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? पोषक तत्व वगैरह चाहिए। अब उसको पोषक तत्व चाहिए तो पोषक तत्व अपन एक जगह इकट्ठा करेंगे। इसमें मान लो इसमें अपन ने क्या कर दिए, पोषक तत्व जो भी अपन को मटेरियल डालना था वो इसमें इकट्ठा किया। एक अपन इस प्रकार से बना दिया जिसमें पानी भी है, पोषक तत्व भी है ना, जो भी पौधे के रिक्वायर्ड होते हैं वो सब कुछ इसमें है। ठीक, उसके बाद में अपन इसमें किसको डालेंगे? एक्सप्लांट को। किसको डाला इसमें अपन ने? एक्सप्लांट को इसमें डाला। और एक्सप्लांट से क्या विकसित होना स्टार्ट होगा? एक पौधा बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? एक पौधा। तो ये पौधा बनेगा जब इस मीडिया को अपन क्या बोल देंगे? कल्चर मीडिया। क्या बोल देंगे इसको अपन? कल्चर मीडिया, क्योंकि इससे एक एक्सप्लांट डेवलप हो गया। क्या डेवलप हो गया? इससे एक एक्सप्लांट डेवलप हो गया तो इसको अपन बोल दिया कल्चर मीडिया। क्या बोला दोस्तों? कल्चर मीडिया इसको अपन ने बोल दिया। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है स्टरलाइजेशन। या जो भी अपन उपकरण काम में ले रहे हैं, क्या दोस्तों? जो भी अपन उपकरण काम में ले रहे हैं उसको अपन को क्या करना है? स्टरलाइज करना है। इट मीन्स कि जो भी अपने पास जीवाणु है वो उस पर लगे हुए नहीं होने चाहिए। ठीक है, और क्या इसमें कवक है, वायरस है, ठीक है, इन सभी से वो एकदम फ्री होना चाहिए। या फिर कोई भी अदर मोल्ड वगैरह ईस्ट वगैरह को इसमें लगा हुआ नहीं होना चाहिए, एकदम स्टरलाइज होना चाहिए। जैसे मार्करी में काम में ले रहा हूँ तो ये बिल्कुल स्टरलाइज होना चाहिए। स्टरलाइजेशन के लिए मोर देन 100 डिग्री टेम्परेचर रखा जाता है इसमें। ठीक है, उसके बाद है प्रोटोप्लास्ट। क्या इसमें? प्रोटोप्लास्ट अच्छी टर्म है। क्या इसमें अच्छी टर्म है दोस्तों? इसमें सेल वॉल हटा दे। किसको हटा दे? कोशिका भित्ति, या फिर इसमें अपन किसको? सेल वॉल को हटा दें। और इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म होगा मीन्स जो कोशिका द्रव्य होगा, कौन होगा दोस्तों? कोशिका द्रव्य। इसी को अपन क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट बोला जाता है। मीन्स लेस ऑफ सेल वॉल साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य है लेकिन उसमें कोशिका भित्ति नहीं है तो इसको अपन क्या बोलेंगे दोस्तों? प्रोटोप्लास्ट बोला जाता है। ये हो गया अपने पास। इसमें कुछ स्टार्ट करने से पहले इसकी टर्मिनोलॉजी। बढ़ते हैं इसमें अपन नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कल्चर। क्या दोस्तों? टाइप ऑफ कल्चर। कौन कौन से इसके टाइप हो सकते हैं? तो कौन कौन से इसके टाइप हो सकते हैं? बात करें मेरिस्टेम कल्चर, सोमेटिक एम्ब्रियो कल्चर, ऑर्गन कल्चर, सस्पेंशन कल्चर, कैलस कल्चर, सेल कल्चर और कौन इसमें? एंथर कल्चर। अब देखो इसको अपन याद सीधा पूछा जाता है टाइप ऑफ कल्चर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कल्चर मीडिया बनाना अपन को तो इसके टाइप्स कितने प्रकार होता है, किस कौन सा एक्सप्लांट काम में लेंगे इसके आधार पर कई प्रकार का है। तो इसको अपन याद कैसे रखेंगे? तो अपन दोस्तों कैसे रखेंगे इसको? ठीक है, क्या आ गया अपने पास में? मेरिस्टेमिक कल्चर। ओ से क्या आ गया? ऑर्गन कल्चर। एस से क्या आ गया? सोमेटिक एम्ब्रियो कल्चर। और एस से क्या आ गया? सस्पेंशन कल्चर। सी से कैलस कल्चर। सी से सेल कल्चर। और अपने पास में क्या है इसमें? ओ। लास्ट में लगा देंगे इसको अपन ए। ठीक है, तो अपने पास शब्द बन गया एक क्या दोस्तों? मॉस्का। क्या शब्द बन गया अपने पास में? मॉस्का। मतलब अपन को किसको तैयार करने के लिए? एक कल्चर को तैयार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके मस्का लगाना पड़ेगा दोस्तों। क्या लगाना पड़ेगा? उसके मस्का लगाना पड़ेगा, तभी तो वो जाके कल्चर तैयार होगा, तभी तो उसमें से पूरा प्लांट बनेगा, नहीं तो कैसे बनेगा। ठीक है, जैसे अपन तड़का लगाते हैं वैसा वैसा कोई कल्चर है, उसके मस्का लगाना पड़ेगा तब जाके अपने पास वो कल्चर पूरा तैयार होगा। तो मस्का से बना मॉस्का, और मॉस्का से एम से क्या इसमें? मेरिस्मेटिक कल्चर। ओ से क्या अपने पास? ऑर्गन कल्चर। एस से क्या इसमें? सोमेटिक एम्ब्रियो कल्चर। और एस से इसमें आपके पास क्या आ गया? सस्पेंशन। और सी से इसमें सेल कल्चर। सी से कैलस कल्चर। और ए से इसमें एंथर कल्चर। ये हो गए इसके टाइप। मतलब इसमें क्या लगाना दोस्तों? मस्का लगाना। क्लियर? अब देखो सबसे फर्स्ट अपन मेरिस्टेम कल्चर क्यों बोला? क्योंकि जब अपन एक्सप्लांट के रूप में किसको काम में लेंगे? मेरिस्मेटिक भाग को। मेरिस्मेटिक मीन्स सबसे ऊपर वाला पौधे का जो भाग लेंगे उसको अपन काम में ले रहे हैं। वहां क्या एकदम सेल डिवीजन बहुत ही फास्ट होता है। अगर वायरस फ्री पौधे डेवलप करने हो तो भी अपन कौन सा काम में लेते हैं? मेरिस्मेटिक कल्चर काम में लेते हैं। ठीक है, तो मेरिस्मेटिक भाग वायरस मुक्त या फिर वायरस फ्री पौधे डेवलप करने के लिए सबसे उपयुक्त मेथड है। ये क्वेश्चन आपके आईसीआर में हजारों बार आया हुआ है। कितनी बार दोस्तों? हजारों बार क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन जब अपन एक्सप्लांट के रूप में किसको कोई पौधे की कोई भी कोशिका ले ले, जैसे पत्ती की निकाल ली, कहीं से निकाल ली, जड़ की निकाल ली, तो इसको अपन बोलते हैं सोमेटिक एम्ब्रियो कल्चर। पौधे का कोई भाग ले लिया, उसका ऑर्गन ले लिया, तो इसको बोल दिया अपन ऑर्गन कल्चर। सस्पेंशन मतलब एक लिक्विड मीडियम में या थोड़ा थोड़ा वहां पर लिक्विडिटी हो, वहां पर एक पौधा डेवलप करना, तो सस्पेंशन कल्चर कहलाएगा। जैसे बस नहीं आती या एयर सस्पेंशन,
मतलब एसी का ये एक दूसरा रूप है। बसों में जो लगभग हवा आती है अपन एसी सीट लेते हैं तो वहाँ एयर सस्पेंशन लगा होता है। उसके बाद कैलस, तो पौधे का कैलस कहाँ में लेना, जो अविभेदित सेल होती है, अनडिफरेंशिएटेड सेल का ग्रुप होता है। सेल कल्चर, पौधे की एक कोशिका काम में ले लेना। एंथर, पौधे का परागकण काम में ले लेना। ठीक है, तो जब ये एक्सप्लांट के रूप में काम में लेंगे उसके आधार पर अलग प्रकार के मीडिया हैं और उसको अपन याद रखने की मॉस को ट्रिक भी लिख ली और इसके अपन मस्का लगाते हैं। नेक्स्ट है इसका फर्स्ट वन पढ़े अपन मेरिस्मेटिक कल्चर। तो मेरिस्मेटिक कल्चर के द्वारा पूर्ण पौधा विकसित करना, क्या करना, मेरिस्मेटिक कल्चर के द्वारा पूर्ण पौधा विकसित करना मेरिस्मेटिक कल्चर कहलाता है। सीधी सी बात है बिल्कुल। ठीक है, और यहाँ पर नोट भी लगा है, नोट में क्या लिखा है, मेरिस्मेटिक रीजन। मेरिस्मेटिक रीजन कौन सा, मैंने बताया ना सबसे ऊपर वाला, वहां पर बिल्कुल सेल डिवीजन बहुत ही फास्ट होता है, इसके कारण वहां से कोई वायरस डेवलप नहीं हो सकता या फिर वायरस वहां जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, क्योंकि सेल डिवीजन बहुत फास्ट होता है। तो एक्सप्लांट के रूप में मेरिस्मेटिक कल्चर यूज करते हैं। इस टेक्निक में एंथर के द्वारा हैप्लॉइड प्लांट का निर्माण किया जाता है। ये भी बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरिस्मेटिक रीजन एक्सप्लांट के रूप में, किसके रूप में, एक्सप्लांट के रूप में यूज करते हैं। और इस टेक्निक में एंथर के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, एंथर के द्वारा हैप्लॉइड प्लांट, हैप्लॉइड मींस क्या, एन, हैप्लॉइड मींस क्या, एन, अगर 2n लग जाए तो वो क्या होगा इसमें, डिप्लॉइड, क्या होता है दोस्तों, डिप्लॉइड। ठीक है ना, तो हैप्लॉइड मींस एन इसमें प्लांट को डेवलप किया जा सकता है। ये भी आपके कहीं एग्जाम आया हुआ था, तभी इसको मैंने नोट करके यहाँ पर ले लिया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसमें सोमेटिक एम्ब्रियो कल्चर। कौन सा दोस्तों, सोमेटिक एम्ब्रियो कल्चर। ठीक है, सोमेटिक एम्ब्रियो कल्चर में कुछ भी नहीं, इसमें पौधे की किसी भी कायिक भाग जैसे उसकी शाखाएं वगैरह है, फूल है, पत्तियां हैं, वहां से, ठीक है, उसका वानस्पतिक भाग, कायिक भाग से एम्ब्रियो का निर्माण करना, किसका निर्माण करना, उससे एम्ब्रियो का निर्माण करना, क्या कहलाता है, सोमेटिक एम्ब्रियो कल्चर। लेकिन सोमेटिक एम्ब्रियो को एक्सप्लांट के रूप में फिर यूज करेंगे, फिर उसका किसके रूप में, एक्सप्लांट मीन्स टिश्यू कल्चर में उसका यूज किया। और एक सेल से पूरा पौधा बनाने के लिए, एक सेल से पूरा पौधा बनना क्या कहलाता है, टोटियोपोटेंसी, क्या कहलाता है दोस्तों, टोटियोपोटेंसी कहलाता है। ठीक है, तो एक्सप्लांट के रूप में यूज करके प्लांट का निर्माण करना, तो उसको अपन बोलेंगे सोमेटिक एम्ब्रियो कल्चर। सोमेटिक एम्ब्रियो कल्चर, किसी भी कायिक कोशिका से एम्ब्रियो का निर्माण करना, सोमेटिक एम्ब्रियो कल्चर। लेकिन अब जो एम्ब्रियो डेवलप हुआ है उसका अपन यूज करेंगे एक्सप्लांट के रूप में, तो इसका अपन बोल देंगे सोमेटिक एम्ब्रियो कल्चर। ठीक है, ये हो गया अपने पास। नेक्स्ट अपन देखते हैं ऑर्गन कल्चर। पौधे के किसी भी ऑर्गन को, ऑर्गन मतलब पौधे का कोई भी भाग है, उसका किसके रूप में यूज करो, एक्सप्लांट के रूप में। एक्सप्लांट में क्या होता है, कोई भी लेबोरेटरी में कल्चर मीडिया में एक पौधे की कोशिका काम में लेना और एक कोशिका से पूरा पौधे को बनाना। जो इसमें कोशिका काम में ले रहे हैं उसको बोलते हैं एक्सप्लांट, और एक कोशिका से पूरा क्या बन रहा है, पौधा। अपने पास में ये एक क्या थी, कोशिका, और इस कोशिका से ये क्या बन गया, पूरा पौधा बन गया। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, टोटियोपोटेंसी, क्या बोलेंगे, टोटियोपोटेंसी। और ये जो अपने पास में कोशिका काम में ली है, जो सेल काम में ली है, इसको बोलते हैं अपन क्या, एक्सप्लांट, क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्सप्लांट बोला जाता है। ऑर्गन कल्चर में कोई भी पौधे का ऑर्गन काम में ले रहा है, यूज करके पौधा तैयार करना, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में सस्पेंशन कल्चर, प्लांट सेल को एक्सप्लांट के रूप में, पौधे की कोशिका है उस कोई भी कोशिका ले लो, एक्सप्लांट के रूप में यूज उपयोग करके लिक्विड कल्चर पर, दोस्तों इसमें वर्ड आ गया क्या अपने पास में, लिक्विड कल्चर पर क्या करना, उसमें प्लांट डेवलप करना, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे अपने पास में सस्पेंशन कल्चर बोलेंगे। ठीक है, जब लिक्विड कल्चर पर अपन पौधा डेवलप करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं सस्पेंशन कल्चर। तो दोस्तों अपन आज दो टॉपिक ले लिए, एक तो ले लिया आपके इसमें MES मार्कर असिस्टेंट सिलेक्शन, और दूसरा ले लिया अपने पास में माइक्रो प्रोपोगेशन। और मैं आपको गारंटी से वादा करता हूं कि अगर ये आपने क्लास देख ली, आप मान के चलो आपके बैक के लगने कोई चांस नहीं, और आप बहुत अच्छा स्कोर भी करोगे, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन है मेजर क्वेश्चन आते हैं, 12-12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, और हम आपकी ये बायोकेमिस्ट्री की कंटिन्यू सीरीज लाएंगे। तो दोस्तों आपका भी फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं, क्योंकि माँ सरस्वती का ज्ञान जितना अपन एक दूसरे को बांटेंगे उतना ही बढ़ता दोस्तों, तो इतना फर्ज आपका भी बनता है। आज के लिए थैंक यू, और अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।